Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. And this is in continuation with what we were talking about in our last video, and that is the pros and cons of on-campus housing versus off-campus housing, right? So हम बात कर रहे थे कि जी it was $1,047 for me, which I was paying for my unit, and which has 4 cubicles and comfortable ones. I would say I had no problem whatsoever. And then everything included in that, it was furnished, dining table and everything, couches were there was a fridge, and there was a stove, and plenty of storage space, I would say. And so there was no issue. Like it was just a move and ready kind of a thing. ठीक है? तो ऑब्वियसली जब आप किसी नए सिटी में जाते हो या नए कंट्री में जाते हो व्हाटएवर, आप चाहते हो कि भाई आपका मूव एंड रेडी आपको कोई चीज़ मिल जाए, आपको कोई भी चीज़ खरीदनी ना पड़े अपने पॉकेट से। So it was a very convenient option for me in summers. Summers already, obviously that is going to be another topic which I'm going to discuss कि Canada के summers और winters में कितना difference होता है। एनीवेज, तो आगे चलते हैं और मैं आपको ये बताऊं कि जी अगर आप ऑप्ट करते हैं कि जी आपको अगर ऑन कैंपस हाउसिंग में नहीं रहना, आपको ऑफ कैंपस जाना है बिकॉज वो क्यूबिकल टाइप का जो स्ट्रक्चर है जो आपको पसंद नहीं आ रहा, देन वन बेडरूम हाउसिंग आउटसाइड जो मेरी फ्रेंड रह रही थी, शी वाज पेइंग अबाउट $850, 750 to 8, एंड आई थिंक the rates must have increased by now because ये मैं आपको बता रही हूँ तकरीबन 4 साल पुरानी बात। उस वक्त she was paying about 8 something, and it was exclusive of utility. So you have to pay electricity from your own pocket, and you have to pay for the Wi-Fi from your own pocket. So ये उस वक्त की कहानी है. Now if you move on कि नहीं मुझे 1 bedroom नहीं, मुझे 2 bedroom unit चाहिए because आपके बच्चे हैं, तो फिर आपको उसी हिसाब से आप पैसे ऐड करते जाते हैं। हर चीज़ के रेट्स इंक्रीज हो चुके हैं, और मैं आपको लिंक्स के साथ भी बता सकती हूँ कि आप किन वेबसाइट्स पे जाके, किन लिंक्स पे जाके आप ये सर्च कर सकते हैं कि कितना बेडरूम कितने रेंट पे मिल रहा है वहाँ पे। और दूसरा ये कि मैं पहले भी जिक्र करा मैंने कि अनलाइक आर कंट्रीज जिसमें हम लोग छोटा से घर लेके उसमें ड्राइंग रूम में भी सो रहे हैं तो डाइनिंग रूम में भी और दिस एंड दैट, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। आपके फैमिली के साइज के मुताबिक आपको उतना बेडरूम का यूनिट लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 2 बेटे हैं तो दे कैन स्लीप इन 1 bedroom, लेकिन अगर आपका एक बेटा और एक बेटी है और वो उस एज में है जो कि एक इंडिपेंडेंस वाली होती है, लाइक अराउंड 12 वाली होती है, तो आपको एक अलग रूम बेटे के लिए और एक अलग रूम बेटी के लिए भी चाहिए है। ठीक है जी, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट कोट कर देती हूँ कि एक फैमिली मूव हुई। ऑब्वियसली हम जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं तो वी हेल्प आउट ईच अदर इन वट एवर वे वी कैन, बिकॉज हम सब वी आर इन द सेम बोट। ठीक है, हम सब अपना एक नई जगह पे आए होते हैं, अब डिफरेंट कल्चर होता है, हर चीज़ डिफरेंट होती है, और हम कोशिश करते हैं एक दूसरे को हेल्प आउट करने। आई गॉट टू नो अबाउट एक कपल जिनकी एक छोटू सी बेबी थी, मेरे ख्याल है नॉट इवन 1 year, and they were looking for an apartment or whatever, basement or anything. Basements are cheaper than the ground level houses or apartments. So हुआ ये कि आई कॉल्ड समबडी बिकॉज वो एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा था, एंड आई थॉट कि व्हाई नॉट जस्ट हेल्प देम आउट। मैंने उस अपार्टमेंट के ओनर को फ़ोन किया कि भाई सो एंड सो ऐसा है कि इट वाज अ 1 bedroom इंडिपेंडेंट यूनिट, बेसमेंट था वो। तो उनको मैंने बताया कि जी हस्बैंड वाइफ है एंड देन जस्ट हैव अ बेबी। तो उन्होंने कहा नो, if they have a baby, they have to have a 2 bedroom unit. So I'm just letting you guys know कि unlike our countries यहाँ पे काफी मसले मसाइल हैं, तो आप जो बचत का सोचते हैं कि हम एक कमरे में गुजारा कर लेंगे वो नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द रूल्स ओवर हियर। ठीक, तो एक तो ये मैं आपको बोलूंगी कि थोड़ा कॉन्स में आ जाता है ऑफ कैंपस हाउसिंग में कि आपके पैसे बढ़ते ही चले जाते हैं, और उसमें यूटिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम आर नॉट इंक्लूडेड इफ यू आर लकी इनफ, एंड इफ you do get a utilities included kind of a package, wow, that would be great, but usually it's not the case। ठीक है, तो ये कॉन्स में आ जाता है। नंबर 2 ये होता है कि यूनिवर्सिटी कैंपस पे सबसे बड़ी जो फैसिलिटी मुझे फील हुई एज अ मदर ऑफ 2 young children of 8 and 9 years old,
तो बस स्कूल बसेस जो थी वो बिल्कुल हमारे यूनिट मतलब जो हमारा रेजिडेंस था, फैमिली रेजिडेंसेस थे, उनके साथ में आके रुकती थी। तो हमें ये ट्रबल नहीं होता था कि कनाडा में इट गेट्स वेरी कोल्ड एंड इट इज वेरी कोल्ड, आई थिंक मोर देन हाफ ऑफ अ ईयर। अगर कोई यहाँ रहता हो उसको पता होगा कि सुबह के वक्त कड़कती भी सर्दी होती है और आप वहाँ जाके बस का वेट कर रहे हैं, इट्स नॉट इजी। तो वो बहुत बड़ा कन्वीनियंट चीज़ थी हमारे लिए कि जो स्कूल बस थी वो बिल्कुल हल्का सा 1 मिनट वॉक किया, 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट वॉक किया और वहां पे खड़ी हो गई। और हम सब जो जितने भी फैमिलीज होते थे वो अपने बच्चों को लेके वहां खड़े जाते थे, बस आके वहां से पिक कर लेती थी। और ये फैसिलिटी इसलिए थी क्योंकि हम यूनिवर्सिटी कैंपस में रह रहे थे एंड देयर वर सो मेनी फैमिलीज विद चिल्ड्रन कि उन्होंने कहा कि ओके फाइन, ठीक। अगर आप ऑफ कैंपस हाउसिंग में जाते तो जहाँ पे भी आपको वो स्कूल बस स्टॉप होगा, आपने वहां पे बच्चों को ले जाके खड़ा करना है और वहीं से बस पिक करेगी। अनलाइक आर कंट्रीज, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ या सऊदी में भी रह चुकी हूँ, कि अगर आपने स्कूल बस या कोई प्राइवेट जो भी सर्विस आपने लगाई हुई है तो वो डोर टू डोर जाता है, हर घर से बच्चे उठाएगा, हर घर के सामने रुकेगा एंड ऑल दैट। यहाँ ये फैसिलिटी नहीं है। अगर उन्होंने एक सेंट्रल बस स्टॉप बना दिया तो यू हैव टू ब्रिंग योर चिल्ड्रन टू दैट बस स्टॉप, स्कूल बस की बात कर रही हूँ मैं, और आपको बच्चों को वहीं से उठाना है, मतलब बस पे चढ़ाना है और वो बस उनको ड्रॉप ऑफ भी उसी पॉइंट पे करेगी। तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर मैं ऑफ कैंपस हाउसिंग की बात करती हूँ, इट्स नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट कि वो बस स्टॉप आपके घर के करीब होगा और आपको अ, उसके लिए कहीं दूर चल के भी जाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ सेंट्रल पॉइंट। बहुत सारे घरों के लिए एक सेंट्रल पॉइंट डिसाइड हो जाता है कि भाई यहाँ पे आपने सारे बच्चे कलेक्ट हो जाने चाहिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरा कौन ये होता है कि हर स्कूल का एक कैचमेंट एरिया होता है और एक आप समझें कि उनका एक डिस्टेंस होता है कि अगर उस रेडियस में आप अगर उस रेडियस के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्कूल and this is a radius which they have decided. I don't exactly remember how much that is, but I'll definitely let you know in my other video. और कि वो एक रेडियस होता है, उस रेडियस के अंदर अगर आप लाई करते हैं, अगर उस रेडियस के अंदर आप रहते हैं तो यू कैन नॉट अवेल द बस, बिकॉज उनको ये होता है कि इट्स सो नियर, यू कैन मैनेज इट ऑन योर ओन, आइदर यू कैन वॉक और यू कैन जस्ट ड्रॉप ऑफ योर चाइल्ड योर। अगर आप उस एरिया के बाहर रहते हो, उस रेडियस के बाहर रहते हो, तो वो आपको बस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका घर ऑफ कैंपस हाउसिंग, आप कहते हैं जी यूनिवर्सिटी से करीब लेना है बिकॉज यू जस्ट वांट टू वॉक टू द यूनिवर्सिटी, राइट। तो अगर आपका वो रेडियस के अंदर लाई करता है जो आपने ऑफ कैंपस हाउसिंग रही है, बिकॉज आप एक जगह फायदा ढूंढ रहे हैं यूनिवर्सिटी से क्लोज, लेकिन दूसरी जगह नुकसान हो रहा है कि अगर वो रेडियस में लाई कर रहा है तो यू वोंट बी एलिजिबल फॉर द स्कूल बस। तो एक ये हो गया। तो ये मैं आपको ओके, और उसके बाद सो सॉरी इन द स्कूल। और ये वाली कहानी हो गई। फिर उनके तो स्कूल्स का मैं एक टॉपिक और डिस्कस करूंगी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही कि वो कैचमेंट एरिया की क्या स्टोरी है। और तो ये हो गया कौन। और दूसरा ये हो जाता है कि अगर आप ऑफ कैंपस हाउसिंग लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट फर्निश्ड, एंड व्हेन इट इज़ नॉट फर्निश्ड यू हैव टू गेट इट फर्निश्ड, एंड ऑब्वियसली आपको पॉकेट से खर्च करना पड़ता है, जो कि आप कहते हो कि यार एक और इट्स अ स्ट्रेस। एंड प्लस सिंस यू आर न्यू टू दैट प्लेस, आपको आइडिया भी नहीं होता कौन सी चीज़ कितने की मिल रही है, तो वो एक अलग सा एक एक्स्ट्रा वरी होती है आपके लिए। So this is another con to it. Number three is when it gets very cold, it is snowing all around. You just need to be very close to your department because हर चीज आप गाड़ी पे नहीं कर सकते, ठीक है। और प्लस जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं तो यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ हैविंग द व्हीकल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो शुरू में काफी स्ट्रगल्स हैं। हाँ, अगर आपके पास व्हीकल है तो वो आपके पास एक पार्किंग होगी, अगेन पार्किंग के यहाँ पे करना पड़ता है। तो लोग स्टूडेंट लाइफ में प्रेफर करते हैं नॉट टू हैव अ व्हीकल ऑफ देयर ओन एंड दे प्रेफर टू वॉक और टू जैसे कि दे गेट अ बाइक। तो वो साइकिलिंग बहुत कॉमन है यहाँ पे, फीमेल्स मेल डजंट मेक एनी डिफरेंस, दे डू इट। तो ये एक और आपको कौन मिल जाता है कि अगर ऑफ कैंपस है तो और सर्दी बहुत ज्यादा है, या तो आप बस ले लीजिए या फिर आप अपनी गाड़ी से आइए।
ठीक है। और बस स्नो क्लियरिंग होती है, बट अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू आर रेडी, इफ यू आर स्ट्रांग इनफ टू फेस दैट मच ऑफ कोल्ड, टोटली अप टू यू। लेकिन ये मैं आपको थोड़े से कॉन्स बताए मैंने आपको। तो और बस ये सब चीज प्लस ऑन कैंपस हाउसिंग का फायदा एक और ये होता है जो मुझे मिला अपने दो बच्चों के साथ मूव करने पे, कि मेरे नेबर्स वर वेरी कोऑपरेटिव। और मुझे जब जाना होता था, मैं इंशाल्लाह आपसे बाद में बात करती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।